इंडिया ने हम कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे। अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला फ़खर जमान ने क्या इनिंग खेली है और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया है। अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फ़खर की पहचान ही यही है। फ़खर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। तुम कभी चलोगे कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे। तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है। वो आई डोंट नो कि कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है। बहुत दफ़ा आपको आज के मैच के हवाले से खबर देते चलें। आपको बताएं कि फ़खर जमान ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबैन ये मैच जारी है और आपको बता रहे हैं कि फ़खर जमान ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। छोड़ना नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। और ये देखें इस वक्त विक्ट्री की वो तमाम तर मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं। इंडिया का पैगाम यही है कि मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया को कि आप जरा ना अच्छी सी जरा तेल शेल लगा ले, छोड़ना नहीं है। ये सूरत हाल बनी हुई है और पाकिस्तान जो है उसकी विक्ट्री होने जा रही है। इंडिया पाकिस्तान होना है तब इंडिया जीत के पाकिस्तान को और एक बार हराना है। उसके वास्ते हम बहुत कोशिश ये कर रहे हैं। आज पाकिस्तान आज जीते और पाकिस्तान जीत के हिंदुस्तान के साथ खेल के एक बार और सिर झुका के तो क्या ये बॉलिंग लाइन है, एक तरफ ये बॉलिंग लाइन है, दूसरी तरफ आपकी इंडिया की बॉलिंग लाइन है। फिर भी खुशी की बात है कि जी पाकिस्तान अगर जीता आज, और मैं तो यही कहूंगा यार बाबर आजम भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे। फाइनली जीत ही गया। हमें उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी यार, जैसी इन्होंने बॉलिंग की है, इतनी पैथेटिक तरीन गंदी तरीन बॉलिंग की है। बिल्कुल हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जीतेगा। और बैटिंग में भी ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को और अपने हारने के डर को, ये 3 चीजों को अगर आप माइंड से निकाल के छोड़ हारेंगे। ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे फ़खर के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं। 3 पे 35-30 या 20-20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच में पाकिस्तान को 21 रनों से विजय हासिल हुई है। डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार न्यूजीलैंड को 21 रन से पराजित होना पड़ा। पाकिस्तान ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। शुरू से ही पाक टीम लय में नजर आई और फ़खर जमान और बाबर आजम के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी गेंदबाजों को अपने आगे टिकने नहीं दिया और न ही उनको हावी होने दिया। शुरू से ही न्यूजीलैंड की टीम आक्रामक रवैया अपनाते हुए जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा पेश की। ग्राउंड के चारों ओर चौकों छक्कों की बरसात की। पाक गेंदबाज कभी चौके कभी छक्के से कोई भी ओवर उनका खाली नहीं गया। वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे खराब बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड ने सबसे जबरदस्त स्कोर खड़ा किया, वो भी पाक गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करके। टीम जहां पहले ही अफगानिस्तान से मैच हार के बुरी तरीके से हतोत्साहित है, वहीं न्यूजीलैंड के इस पिटाई से उसका कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखना होगा कि पाक बल्लेबाजी अब किस तरीके से बैटिंग करती है। उनका मनोबल पहले ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तोड़कर रख दिया है और रही सही कसर पाक अवाम ने भी पूरी कर दी है। पाक अवाम पहले से ही आस लगा के बैठी है कि जैसे ही वो पाक एयरपोर्ट में वापस आएंगे तो उनका जूते के माला पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। पाक अवाम पहले से ही कह रही है कि पाक टीम को अब वापस आ जाना चाहिए और बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे वर्ल्ड कप का मैच आगे बढ़ता जा रहा है, पाक टीम और ज़्यादा डिमोलाइज होती जा रही है। वैसे पाक टीम का अगर बात करें तो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप लाने की बात कही थी, लेकिन अब खुद भी उनका वापस पाकिस्तान आना दुर्लभ लग रहा है। वे अपना मैच पे ध्यान न केंद्रित करके कभी इंडिया में आके ऊपरी सीधी बयानबाजी करते हैं तो कभी वे बैठ के नमाज अदायगी का बहाना करते, पर उनका शुरू से ही फोकस नहीं रहा। रही सही कसर अफगानिस्तान से मैच हार कर पूरी कर दी और अब न्यूजीलैंड ने उनकी ऐसी धुनाई की है कि रिकॉर्ड कायम करके 401 रन का गजब का लक्ष्य रखा है। आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या कुछ कहती है। पाकिस्तानी टीम का नाम इससे पहले आपने दोस्ती यारी 11 तो सुना था, लेकिन आज आप ये सुनेंगे कि इस टीम का नाम बिजनेस 11 है। भाई साहब, अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस 11 कैसे किसी टीम का नाम हो सकता है। इस टाइम ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, वी स्टैंड विद बाबर आजम, शेम ऑन यू ज़का अशरफ। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है। यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। और जिस टीम के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी दुआएं कर रहे होते हैं, उसके जीतने से खुश होते हैं, उसके हारने से पाकिस्तानी जो है वो गमजदा हो जाते हैं। वो टीम असल में है क्या?
वो टीम आपके साथ कर क्या रही है और वो टीम बनाई कैसे गई है। मतलब हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमारी कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, वो सारी चीजें एक तरफ, इधर पीसीबी को ये पड़ी हुई है कि आपने अपने कप्तान के साथ कॉन्वर्सेशन लीक कैसे करनी है, हमारी मोरालिटी कहाँ है, हमारे एथिक्स कहाँ है, हम कहाँ चले गए हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पीसीबी किस किस्म का बोर्ड है यार, कैसे कौन से लोग आप भर्ती करते हैं क्या। भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड के की करना है, अच्छा खेड के की करना है, छड्डो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने ये बात रिवील की है, ये शॉकिंग न्यूज है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंडिया में इस वक्त मैचेस खेल रही है, फ्रॉम 5 मंथ्स उनको कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दी गई। पीसीबी की तरफ से अब इस पर जस्टिफिकेशन ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किए गए, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स ने अभी तक साइन नहीं किया, जिसकी बिना पर उनको सैलरीज नहीं दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं किए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते हैं। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई हुई लिस्ट पर खुश नहीं थे। पीसीबी ने ये कहा है कि क्रिकेटर्स को इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई हैं और कौमी स्क्वाड के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको इसकी कॉपियां भिजवा दी गई हैं। यानी अब जब ये खबर हर्जा सराई का सबब बन रही है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है। यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। किस मुल्क में खिलाड़ियों को 5-5 महीने तक सैलरीज नहीं दी जाती होंगी? तो पाकिस्तान है ना, वहां पर खिलाड़ियों को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। अब ये कहना कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए, तो ये तो सोने पर सुहागा है। यानी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? अच्छा, अगर ये जो बात कही गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि जनाब वो लिस्ट थी, उस पे क्रिकेटर्स को रिजर्वेशंस थी, अगर उसके ऊपर वो नाखुश थे तो 1 महीना वो साइन ना करते, वो 2 महीने साइन ना करते, यानी 5 महीने तक वो जो रिजर्वेशंस हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और वो बड़े खुशी से खेल रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब, कोई गल नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे, क्यों होया? भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड के की करना है, अच्छा खेड के की करना है, छड्डो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। देखिए ये बात अपनी जगह पर कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कैटेगरी में आती है मुल्क की, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर किसी की तनख्वाहें ज्यादा हैं तो वो कहें कि हमें 5-5 महीने तक तो तुम तनख्वाहें ना दो। यानी वहां पर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और जब वो मुल्क से गए हैं तो 4 महीने हो चुके थे कि उनको कोई सैलरी नहीं दी गई थी। ज़का अशरफ साहब ने ये कहा है, बड़ी हिलेरियस बात की है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी इवेंट खेल रहे हो, यानी कोई मैचेस खेल रहे हो, तो उन पे तनकीद ना किया करे, उनका मोराल डाउन होता है। सर पहले तो सवाल ये होगा कि 5 महीने उनको तनख्वाहें ना दी जाएं, इससे उनका मोराल डाउन नहीं होता। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से हार जाएं और पूरी कौम सदमे में आ जाए और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दे, इससे उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो पहले तो सर आप जाकर खिलाड़ियों से पूछें इंडिया में कि ये जो मैच आप हारे हैं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा था या आपको क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो आप गुस्से में हार गए हैं। अच्छा, एक और काम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भिजवाए हैं ज़का अशरफ साहब ने, सर एक और काम भी हो सकता है। आप कहेंगे साढ़े को पैसा देगा नहीं, ठीक है जी, तो ऐसा करें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बहुत मालदार है और वो पैसे की रेल पे है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जय शाह से आप राब्ता करें, उनसे कहेंगे जरा प्लीज 1-2 तनख्वाहें आप दे दें, बाकी 1-2 हम अपनी तरफ से दे देते हैं, इतना तो हमारा साथ देना। देखिए इतना कर दें, इंडिया में हमारे बच्चे इंडिया में आपके मुल्क में खेल रहे हैं तो उनको जरा पैसा वैसा जो है जरा थोड़ा प्रोवाइड कर दे, हम आपको बाद में दे देंगे। सर उधार मांगने की तो वैसी आदत है। अच्छा, अब लोग इसके ऊपर ये बात करें कि देखिए उनको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, वो तो दिन ब दिन मजीद मोटे होते चले जा रहे हैं, क्रिकेटर्स खा खा के मोटे हो गए हैं, तो इनके पास पैसे की कौन सी कमी है? मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे क्रिकेटर भूखों मर रहे हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, ऐसा भी नहीं है कि उनके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब अगर वो खा खा के मोटे हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देते या उनको खाने की ज्यादा फिक्र रहती है या ग्राउंड में नमाजें पढ़ने की ज्यादा फिक्र रहती है और फिर वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं और फिर जग हसाई होती है, इसके बावजूद
तो आज पाक और न्यूजीलैंड के मैच में यह निर्धारित हो जाएगा कि जो विजयी टीम होगी वो सेमीफाइनल के लिए फाइट करेगी। वैसे पाकिस्तान को लेके बहुत ही कम आशा है कि वो न्यूजीलैंड को हरा पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त उत्साह में है और पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से डिमोलाइज हो गई। तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनके बॉलर भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।